सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान। या देवी सर्वभूतेषु विद्यास्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान श्री सीतानाथ श्री राम जी भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त मिथिलावासी महानुभाव भगवत प्रेमी भगवत कथा रस के रसिक अनुरागी समस्त भक्त जन के चरण में कोटि कोटि नमस्कार। अपने समस्त मिथिलावासी के हम चरण में प्रणाम करै छी। समस्त भक्त जन भगवान के प्रणाम, समस्त संत भगवान के चरणों में प्रणाम, मिथिला धाम के चरणों में प्रणाम, अयोध्या वृंदावन धाम को प्रणाम, हरिद्वार प्रयागराज जी को प्रणाम, गंगा जमुना सरस्वती माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आज हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत श्री सुखसागर जी के महात्म के विषय में अपने सबके तीसरका अध्याय श्रवण कराए, जिसमें भक्ति के कष्ट के निवृत्ति समाप्ति हो गई। ई सुनाए। ऐसे पहले अपने सब अपना मन वाणी के पावन बनावे के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव था। अब बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोली गोविंद गोपाल जी भगवान की जय, राधा रमन भगवान की जय, बरसाने वाली मैया की जय, सर्व पाप नाशनी परम कल्याणी माता की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सेबरी अहिल्या सजन कसाई, नाम जपे से मुक्ति पाई। नाम का महिमा है बेतोल, का केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल।
केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सुगा पढ़ाए गणिका तारी, बड़े बड़े असुरो संहारी, गिन गिन पापी तारे तो, केशव माधव गोविंद बोल। नरसी भगत की, नरसी भगत की हुंडे सकारी, अब बन गए साबर साहब बनवारी। नरसी भगत की हुंडे सकारी, बन गए माधव अब बन गए साहब नारायण। बन गए साबर साहब बनवारी, भंटे अपने मन की खोल, घुंटे अपने मन की खोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जो जो शरण परे प्रभु तेरे, भव सागर से पार उतारे, बंदे तेरा क्या लगता है, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। चक्रधारी भज हर गोविंद, चक्रधारी भज हर गोविंद, मुक्तिदायक परमानंद, मुक्तिदायक परमानंद, हरदम 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 जपना मुरारी बोल, हरदम जपना मुरारी बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। रट ले रे मन आठो याम, राम नाम के लगे न दाम, राम नाम के लगे न दाम, जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद। अर्जुन का रथ प्रभु आप चलाए, गीता कह कर गीता कह कर ज्ञान सुनाए, बोल बोल मन बोल बोल हित चित से बोल, बोल बोल हित चित से बोल,
केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद। बोलिए गोविंद गोपाल जी भगवान की जय, केशव माधव भगवान की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की जय, काशी बाबा विश्वनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, मंगल दाता गणेश जी भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, राधा रमन भगवान की जय, राधा वल्लभ भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम भागवत श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान की जय, व्यास नंदन परम भागवत संत सुखदेव जी भगवान की जय, परम भाग्यवान श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज की जय, जय श्री राधे जय, जय श्री राधे जय, जय श्री राधे राधे। भक्ति मैया की जय, देव ऋषि नारद जी भगवान की जय, सनकादिक जी भगवान की जय। नारद जी कहते हैं अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। नारायण, यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। श्री सनकादिक जी भगवान की जय। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको यह सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। नारायण, उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग को साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से
तुरंत गंगा घाट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विरक्त विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। नारायण। भृगु, वशिष्ठ, चैवन्य, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, शुक, जाजली और जहु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण और छहों शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। नारायण। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। नारायण। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक ओर नारायण, एक ओर ऋषिगण और एक ओर देवता, एक ओर वेद और एक ओर उपनिषदादि तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय जब सब ओर जय जयकार, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री भक्तागण सनकादिक जी भगवान की जय, देव ऋषि नारद जी भगवान की जय, सुख शास्त्र भगवान की जय, भक्ति मैया की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। उस समय नारायण जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खीर एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्मा स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादिक ने कहा, अब हम आपको इस शास्त्र भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध है तथा श्री सुखदेव और
राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञान बस इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा हो तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूत्र, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सर रूप, काल ब्रह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्तों को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, नारायण, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने
वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोग की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं होता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करे, यह तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। बोलिए सब श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ भगवान की जय। श्रोता भक्तागण भगवान की जय। नारायण। शौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है प्रभु, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखार वृंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, नारायण भगवान की जय। उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके
परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह पृथ्वी रूपनी नारायण गौ रूपनी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई। नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्तवत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सौनक जी तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। ऐसे सर्वशक्ति संपन्न सर्वोपरि सर्वेश्वर श्रीमद् भागवत भगवान की जय। साक्षात कृष्णचंद्र स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान की कोटि कोटि रोम रोम से निरंतर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नारायण। वे भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। ऐसे कृष्णचंद्र स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो जय हो जय हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इसलिए यह भागवत की नारायण भगवान की साक्षात शब्द मई मूर्ति हैं। इसके सेवन श्रवण पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बतलाया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का
बखान कर रहे थे। उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी मंत्र को, इसी धुन को, कीर्तन को करती हुई माँ भक्ति ज्ञान और वैराग अपने दोनों पुत्र के साथ उस कथा के बीचों बीच प्रकट हो गई। ऐसे सर्व समर्थ सर्वेश्वर श्री कृष्ण चंद्र स्वरूप भगवान श्रीमद् भागवत के चरणार वृंद में रोम रोम से दासी का नमस्कार। नारायण। आदि भगवत नाम उच्चारण, भगवत नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गए। बोलिए भक्ति मैया की जय। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के चौथा अर्थों का नारायण अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी मुक्तियों की नारायण मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, नारायण भगवान की जय। बोलिए सनत कुमार जी भगवान की जय। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट पराया हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। नारायण भगवान की जय। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। ऐसे दयालु परम कल्याणी भक्ति प्रदायिनी भक्ति मैया की जय। भागवत भगवान की जय। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है। क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात
पर ब्रह्म का विग्रह है, हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। ऐसे सर्वोपरि सर्व समर्थ आदि देव अनंत परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि राधा रमन श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद गोपाल जी भगवान की जय, राधे रमन भगवान की जय। कल आप लोगों को सुनाएंगे गोकर्ण उपाख्यान, जो आत्मदेव के गाय के गर्भ से श्री गोकर्ण जी भगवान जन्म लिए थे। सन्यासी रूप में भगवान प्रकट होकर के जो फल दिए थे, उस फल के प्रभाव से गोकर्ण जी का जन्म हुआ और आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने अपने बहन के लड़के धुंधकारी को छल से अपना कहकर आत्मदेव को छल कर उसको पुत्र मानकर अपने पास रखी और वह महा अत्याचारी, महान दुराचारी, महान पापात्मा निकला और उस दुष्ट को वेश्यागामी होने के कारण वेश्याओं ने ही उसको मार डाला और प्रेत योनि होने के कारण, दुर्गति के कारण वह प्रेत हो गया। और उस प्रेत योनि में जब उसको नाना प्रकार के कष्ट हुआ तो अपना उस कष्ट से उबरने का मार्ग ढूंढ रहा था। तो श्री गोकर्ण जी महाराज यही श्रीमद् भागवत अमृत का पान करा करके उस प्रेत योनि से दुष्ट धुंधकारी को भगवत प्राप्ति हो गया। सारूप सामीत साकेत सायुज्य सब कुछ मिल गया। इतने बड़े, इतने कृपालु, इतने श्रेष्ठ, सर्वोपरि सर्वेश्वर प्रेत पीड़ा नाशक श्रीमद् भागवत कथा है। इनके चरणार वृंद में निरंतर सांस रहते, निरंतर नमस्कार नमस्कार सेवन करते रहना चाहिए, पढ़ते सुनते रहना चाहिए। जिस स्त्री का जैसे रजो 16 रू का भाई गर्भ है और महीना 2 महीना 1.5 महीना में गर्भपात हो जाता है, वो इस भागवत भगवान के शरणागत हो जाती है तो उसका गर्भ पुष्ट हो जाता है, सुंदर सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है। सर्व गुण संपन्न कल्प वृक्ष मेरे भागवत भगवान हैं। इन्हीं के शरणागति के प्रभाव से हम सुखदेव जी जैसे पुत्र को प्राप्त किए, राम जैसे पुत्र को प्राप्त किए, ब्रजसुंदरी जैसी पुत्री को प्राप्त किए और सभी को भगवान ठाकुर जी ने, भागवत भगवान ने पढ़ा लिखा कर सभी को विद्वता को आशीर्वाद दिए और बड़े सुखपूर्वक मेरा संतान सब जन्म लिया। इसलिए मेरा कहना है कि आप सभी लोग इस दीन तुच्छ दासी का टूटा फूटा शब्द में मेरी वाणी भले ही टूटी फूटी है, खोटी है, छोटी है, लेकिन जिस शब्द को, जिस महत्व को हम उच्चारण करते होते बड़े श्रेष्ठ हैं, वो तो औषधि है, राम बाण औषधि है, कल्प वृक्ष है। जिस बातों की कल्पना करके आप श्रवण कीजिएगा, जब मेरे
इस भागवत कथा को आप देखिएगा, सुनिएगा। जब ही इसको सुनना शुरू कर दीजिएगा, जो कल्पना लेकर सुनना प्रारंभ कीजिएगा, निश्चित निसंदेह मेरी आशीर्वाद, मेरी विश्वास भरोसा है कि वह पूरा हो जाएगा। क्योंकि हम इसका प्रभाव अच्छी तरह जानते हैं, हम अपना अनुभव आप लोगों से बताते हैं। इसलिए कृपा करके आप लोग हम पर अपना दया आशीर्वाद बनाए रखिए। आप लोग थोड़ा उत्साहित कीजिए, मेरा मदद कीजिए। आप लोग कथा सुनिएगा, श्रोता बनिएगा और श्रवण कीजिएगा, तो मेरी उत्साह उमंग बढ़ेगी, तो आपकी भलाई और मेरी भी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। अगर आप लोगों के अपने पुत्र के जन्म महोत्सव में, जिसको आप लोग बर्थडे कहते हैं, उस दिन आप मोमबत्ती जलवाते हैं, बच्चे से बुतवाते हैं, सब न करके अगर आप चाहिएगा कि मिथिलेश दुलारी उर्फ मुन्नी मिश्रा को बुलाकर भगवान राम को रामा अवतार आनंद मनवाए का उत्सव मनवाए, इसमें कोई खर्चा नहीं, मेरे तरफ से कोई डिमांड नहीं। हम श्रद्धा पूर्वक आपके यहाँ आएंगे और आपके घर में आपके पुत्र पुत्री के जन्म महोत्सव में, माँ जानकी जन्म महोत्सव अगर कन्या हो तो और पुत्र हो तो, राम जन्म दिवस कृष्ण जन्म महोत्सव मना करके आपके घर को अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और ब्रज मंडल के आनंद प्रदान करेंगे और आप लोगों को आशीर्वाद लेकर अपने निवास स्थान सीतामढ़ी, माँ जानकी जन्म स्थली सीतामढ़ी हम वापस आएंगे। अब जब आप लोगों को अपने लड़का को शादी हो, शादी करके पुत्र वधू आवे, उस दिन आपको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के भगवान कृष्ण का अवतार उत्सव आनंद मनवाना हो, तो कोई टेंट की जरूरत नहीं, किसी मतलब जैसे चेयर है, दुनिया है, लाइट है, ये है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं, कोई विशेष साजबाज की जरूरत नहीं। एक बाजा का प्रबंध करके आप अपने श्रद्धा से आप अगर बुलाइएगा, आपके बहू के, आपके पुत्र के मंगल के लिए, उनके स्वस्थ शरीर के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनके सुपात्र संतान के लिए कामना करके हम श्रीमद् भागवत भगवान को वहाँ कथा सुनाएंगे और इसका प्रभाव आप अपने जीवन में देखिएगा। अगर आप लोगों की आशीर्वाद हो तो हम आपके सेवा के लिए दासी उपस्थित रहेगी। कोई जरूरत नहीं है कि हाथी ही बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा काम कर सकता है, एक चींटी भी पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाती है। भगवान की कृपा तो सर्वोपरि। इसी वाणी के साथ कथा के विराम दे रहे हैं। आज कल आपको गोकर्ण उपाख्यान बड़े सुंदर कथा सुनाएंगे। जन्म जन्मांतर हजारों जन्म के असाध्य पाप का निवृत्ति करने वाला भागवत कथा है, वहाँ तो सुनाएंगे। इसी बात पर एक आपको भजन सुनाते हैं जो ब्रज सुंदरी और भक्त लोग का कहना है कि हे श्याम सुंदर, जब गोपी जाती थी जल भरने तो भगवान कृष्ण कदम के डाल पर बैठे रहते थे जमुना किनारे। हम देख कर आए हैं, गए वृंदावन तो बड़े प्रसन्न हुए कि यही जमुना जी है ना, यही थी। अब तो रोड बीच में बन गया है, इधर वो कुंड है, उधर माँ जमुना बह रही है और वहाँ पर एक कदम का वृक्ष है जो भी सूख गया है। तो इसी पर से कंकर मारकर गागर फोड़ देते थे। तो ब्रज सुंदरी सब तो प्रसन्न होती थी, लेकिन ऊपर से अपना लोक को दिखाने के लिए कहती थी कि हम नारुष्ट हैं श्याम सुंदर के काम से, कृष्ण के नटखटता से। तो इसी पर एक भजन सुनाते हैं कि किस रास्ता से जाएं, कहाँ जाएं,
जहाँ हमको यह पावन झांकी मिलेगा और कोई सांसारिक बाधा न मिले, कोई सांसारिक ठोकर, सांसारिक कांटा कीचड़ हमको न मिले, कोई संसार वाला वह गलत दृष्टि वाला न मिले कि यह कृष्ण के साथ आनंद से प्रेम में तलीन रहती है। रहिया बताता हो कन्हैया जी, हो कन्हैया जी, कन्हैया जी, कन्हैया जी, रहिया बतादा हो कन्हैया जी। कहते हैं ब्रज सुंदरी कहती है, गोपी कहती है, गोप सुंदरी कहती है कि रास्ता बता दीजिए कन्हैया, किधर से जाए ताकि आपको बाधा न हो, आपसे मिलने में कोई कष्ट हमको न हो, आपको हमसे मिलने में कोई कष्ट न हो। इसलिए भक्त और भगवान का तो बड़े गहरा संबंध होता है। ब्रज सुंदरी तो परम भक्त थी और भगवान तो भगवान जीवन थे। है जय रहिया पर का करना ही, जय रही या पर की चरना ही, वो बाधा सतावे ना, रे रहिया बतादा ओ कन्हैया जी, हम पानी भरे जाए, बरहिया बतादा हो कन्हैया जी, हो जय रहिया पर क्रोध नाही, जय रहिया पर कामना नाही। मात्र एक कामना आपसे मिलने का, और कोई संसारिक कामना न हो, क्रोध न मेरे अंदर आ जाए। बिघ्न सतावत नाही, रहिया बतादा हो कन्हैया जी, हम पानी भरे जाए, रहिया बतादा हो कन्हैया जी। बोलिए कन्हैया जी। श्याम सुंदर जी भगवान, समस्त ब्रजवासी भगवान की जय। ब्रज सुंदरी महारानी की जय। पावन मिथिला धाम की जय। जगत जननी माँ जानकी मैया की जय। श्री सीताराम नाम राधे श्याम भगवान। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज यहीं पर मेरी वाणी का विराम दिया जा रहा है। कल आपको बड़े सुंदर कथा सुनाएंगे। आप लोग तैयार रहिएगा अपना आशीर्वाद लेकर, अपना श्रद्धा प्रेम से सुनने के लिए अपने कान को, द्वार को खोल कर रखिएगा, मन मंदिर को खोल कर रखिएगा। इस पावन अमृतमय कथा को अपने हृदय मंदिर में रखने के लिए। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाथ नारायण दीनबन्धु वासुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी।